हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैक। मेरा नाम सुमन है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके फ्रेंड्स, मेथड ऑफ रिसर्च हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके जो मेथड्स हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम के अकॉर्डिंग रिसर्च के टाइप्स टू टाइप्स होते हैं, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। नाउ डिस्कस बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च मतलब जो सबसे पहले कोई रिसर्च हुई हो। बेसिक रिसर्च आल्सो नोन एज फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं हम इसको, और हम इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। तो बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें जब कोई नई चीज़ निकल कर आए, जैसे न्यूटन ने जो ग्रेविटी सिस्टम दिया था, वो सर्च किया था, वो क्या था? वो एक बेसिक रिसर्च है। क्योंकि उसके अंदर वो एक नई नॉलेज निकल के आई थी कि जो कोई भी चीज़ नीचे आती है, ऊपर से नीचे ही क्यों आती है? वो ग्रेविटी सिस्टम की वजह से आती है। तो बेसिक रिसर्च वो होती है जिसमें कोई नई चीज़ निकल के आए। ये थ्योरी बेस्ड है क्योंकि इसमें थ्योरी बनती है, जैसे न्यूटन ने थ्योरी बनाई थी उसके ऊपर, और इसको इसलिए हम थ्योरेटिकल रिसर्च भी इसको हम बोलते हैं। सो बेसिक रिसर्च इज टू गेन न्यू नॉलेज। इसके अंदर हम कोई नई नॉलेज का हमें मतलब नई नॉलेज आती है। दिस रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरीज, थ्योरी डेवलप करने में, बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है? नई नॉलेज हम गेन करते हैं और फिर उसके बेस पर थ्योरीज बनती है और जनरलाइज होता है एंड प्रिंसिपल। तो बेसिक रिसर्च कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च जो सबसे पहले हुई हो, इससे पहले इसके बारे में किसी ने कोई सर्च नहीं किया हो, वो होती है बेसिक रिसर्च, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सेकंड है हमारा आउटकम के बेसिस पर अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च कौन सा होता है? अप्लाइड रिसर्च को बोलते हैं आल्सो नोन एज प्रैक्टिकल रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च को हम प्रैक्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है। जैसे अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सोल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी। मतलब कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका जो सोसाइटी फेस कर रही है, उसको सोल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, वो मतलब ये थ्योरेटिकल बेस नहीं होती, इसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किया जाता है, प्रैक्टिकल यूज किया जाता है कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। मतलब कोई बड़े लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे सोसाइटी को या बिजनेस को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसका यूज होता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए इसका यूज नहीं होता। जैसे कि किसी बिजनेस में, कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है कि सेल क्यों नहीं बढ़ रही है, या फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इन सब के प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? अप्लाइड रिसर्च का। ओके, तो ये थे आउटकम के बेसिस पर बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। और एक टर्म, इम्पोर्टेंट टर्म है एक्शन रिसर्च, जिसका नेट के एग्जाम में, जिसके ऊपर मतलब हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्शन रिसर्च पर। एक्शन रिसर्च आल्सो मीन, एक्शन रिसर्च का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करके सीखना। ये क्या है? ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। अप्लाइड रिसर्च में भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है और इसमें भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। हेल्प रिसर्चर टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एड्रेस देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। इसमें कोई क्विकली सॉल्यूशन करना हो, कोई क्विकली सॉल्यूशन के लिए इसका एक्शन रिसर्च का यूज होता है। एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन is the research undertaken by the practitioner to find out what action can be taken to solve a certain problem। मतलब एक्शन जो रिसर्च होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो एजुकेशन में होता है। इसका मोस्टली यूज एजुकेशन में होता है। मतलब कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें जैसे बच्चे फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन निकाला जाए। इसका मतलब कोई क्विकली सोल्यूशन निकालने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। और इसका मतलब इसमें जो था लर्निंग बाय डूइंग, मतलब
कुछ करके सीखना। तो इसमें क्या है, उस प्रॉब्लम के लिए मतलब स्टेप्स उठाए जाते हैं। जैसे बच्चे मैथ्स में फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, सो इसका पता लगाने के लिए हम कई स्टेप्स उठाएंगे। जैसे शायद हो सकता है कि मैथ्स का स्टाफ अच्छा नहीं है, सो हम क्या करेंगे, मैथ्स का स्टाफ बच्चों को चेंज करके देंगे। अगर फिर भी बच्चों की सिचुएशन यही है तो शायद हो सकता है कि उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब क्लासरूम में ज़्यादा शोर है, मतलब लाइट ही सही नहीं है, तो इसकी वजह से वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट सही करके देंगे। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका फिर क्विकली सॉल्यूशन करते हैं। सो इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ओके, तो एक्शन रिसर्च आल्सो मीन लर्निंग बाय डूइंग। और इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है एजुकेशन में, और क्विकली सॉल्यूशन के लिए इसका यूज होता है। ओके, ये थी एक्शन रिसर्च। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर रिसर्च भी 2 टाइप्स की होती है, एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एक एम्पिरिकल रिसर्च। अब कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कौन सी होती है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसफर एंड थिंकर्स। जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है ये सबसे ज़्यादा यूज कौन करते हैं, फिलोसफर्स करते हैं एंड थिंकर्स करते हैं, टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है इसमें क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और टू री इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। और कोई एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ है, या फिर जिसमें कोई मतलब कोई डाउट आ रहा है, तो उसको भी री इंटरप्रेट किया जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। कोई थ्योरी है, कोई आइडिया है जो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उसके अंदर कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ है जो मतलब अच्छे पूरी तरह से इसमें डिफाइन नहीं की गई है, तो उससे रिलेटेड जो है इसमें रिसर्च की जाती है और कोई न्यू कॉन्सेप्ट भी इसमें डेवलप किया जाता है। सो वो होता है अपना कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। अब सेकंड है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च कौन सा होता है, एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन फॉर गेनिंग नॉलेज। इसमें ये जो होते हैं एक्सपीरियंस पर बेस होते हैं, इसमें एक्सपीरियंस के बेस पर हाइपोथेसिस लगाई जाती है और फिर उसको प्रूव किया जाता है। सो रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन लगाते हैं हम एक्सपीरियंस के बेस पर फॉर गेनिंग नॉलेज। जैसे मतलब हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर हम अजम्पशन लगाते हैं कि शायद ऐसा हो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, मैं नेट का एग्ज़ाम देने गई इन अदर सिटी, जिसका रास्ता है 1 घंटे का। तो अपने पेरेंट्स हैं उनको मतलब एक्सपीरियंस के बेस पर वो अजम्पशन लगा लेते हैं 1 घंटे के बाद कि शायद अब मैं पहुंच गई। सो फिर वो क्या करेंगे, 1 घंटे बाद फिर भी वो कॉल करके पता करते हैं कि मैं पहुंची या नहीं। तो उन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पर मतलब उन्होंने अजम्पशन तो लगा लिया था 1 घंटे बाद कि मैं पहुंच गई होगी, फिर भी वो कॉल करके उसको पता करते हैं। ऐसा ही इस एम्पिरिकल रिसर्च में होता है, हम अजम्पशन के बेस पर कुछ मतलब अजम्पशन लगा लेते हैं कि शायद ऐसा हो गया होगा या नहीं हुआ हो। तो फिर हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करके हाइपोथेसिस बना के डाटा कलेक्ट करके फिर उसको हम प्रूव और डिसप्रूव करते हैं। ओके, इट इज़ अ डाटा बेस्ड रिसर्च। डाटा बेस्ड रिसर्च है, इसमें हम डाटा बेस मतलब इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस बना के पहले, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च को जो प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। कमिंग अप विद कंक्लूजन निकलता है डेट आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। सो मेन इसके अंदर जो चीज़ है वो होती है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस होती है, वो होती है अपनी एम्पिरिकल रिसर्च। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने इतनी जो रिसर्च के टाइप्स डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, और बाकी जो कुछ रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।